हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल और रूट के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, सपोज दैट एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके पास एग्जैक्टली स्टूडेंट कितने रियल रूट है, वन रियल रूट है, एंड दैट दिस रूट इज सिंपल। तो और वहां पर एक वर्ड बोला गया है दिस रूट इज सिंपल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल रूट का मतलब ये है कि जो आप रियल रूट चॉइस करेंगे वो हमारा के कोई इंटीजर से बिलोंग करेगा, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट, ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है जिसको नॉर्मली आप एग्जाम्पल लेकर आप इसमें से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हम फंक्शन चॉइस कर रहे हैं हम उसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक यहाँ पे रियल रूट है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट जो रियल रूट हमने 0 चॉइस कर लिया। ठीक है, और दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स वाले को उसको जनरल फॉर्म में ही रखा है। अल्फा और बीटा हमारे स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसको हमने 1 नाम दे दिया। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो स्टूडेंट हमको यहाँ मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम 2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा है कि ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो उसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है। तो अब यहाँ पर एफ एक्स का रूट बताना है तो इसको हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर स्टूडेंट आप इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ डी एक्स का इक्वेशन 2 वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट से x के पावर 4/4 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, और ये स्टूडेंट हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ x ये हमको फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कांस्टेंट c आ रहा है अगर हम लोग उसका वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या हमको मिलता है, इफ c इक्वल टू 0 देन f ऑफ x। तो स्टूडेंट अगर यहाँ c की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं तो इधर बच जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स बाई 3 प्लस अल्फा बीटा बाई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट 4 3 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो इस वाले इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 6 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एफ एक्स का रूट बताना है तो स्टूडेंट अगर एफ एक्स का रूट बताना होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 6 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये दोनों का प्रोडक्ट 0 ये तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई एक 0 हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको फाइंड आउट ये हुआ
कि एक्स स्क्वायर बराबर 12 इक्वल टू 0 या 3x² माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 6 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से तो हमको पता चला कि एफ एक्स के पास दो रियल रूट आ गए 0,0, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वहां से स्टूडेंट इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ये हमारे रूट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पे b का वैल्यू, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर आप जनरल फॉर्म उसका लिख लीजिए ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 और इसका इस वाले इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा, और स्टूडेंट यहाँ पर c का वैल्यू जो है वो 6 अल्फा बीटा है। स्टूडेंट एक आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट आता है वो हमारा कॉन्जुगेट पेयर में आता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू a प्लस आई बी मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। तो अब जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट 2a, और जब अल्फा बीटा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर इस वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले में वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू स्टूडेंट कितना आया 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4 इंटू 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर स्टूडेंट कर देंगे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और 6 और सी का वैल्यू 6 अल्फा बीटा मतलब 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन यहाँ पर स्टूडेंट 2 इंटू ए का मतलब 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको माइनस 8a और अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8a का स्क्वायर मतलब स्टूडेंट कितना हो जाएगा 64a स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो यहाँ से स्टूडेंट माइनस 8a प्लस 64a स्क्वायर में से इसको सॉल्व कर ले 64a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर माइनस 72b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6। अब आप ध्यान से देखिए 64a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको पता चलेगा अंडर रूट ये हो जाएगा मेरा माइनस 8a स्क्वायर और माइनस 72b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आया वो निगेटिव आया। तो निगेटिव आने का मतलब कि अगर उसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 72b स्क्वायर और अंडर रूट है तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हो गए। तो यहाँ पर हमको पता चला 6 इक्वल टू माइनस 8 प्लस सॉरी यहाँ माइनस छूट जा रहा है, सब में माइनस छूट गया है, माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। तो माइनस 8a प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 8a स्क्वायर प्लस 72b स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट बस हमको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से हमको आइडिया पता चल गया कि यहाँ पे जो दोनों रूट आए बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, दोनों रूट हमको कैसे मिल गए कॉम्प्लेक्स मिल गया। और स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ पर क्या पता चला कि बोथ रूट आर रियल, यहाँ के जो रूट हमको मिले वो कैसे मिले रियल। तो स्टूडेंट अब हमको पता चला कि जो कैपिटल एफ एक्स था उसके पास दो रियल रूट और दो
कॉम्प्लेक्स रूट है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन में कर रहा है एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो यहां पर अभी हम देखें कि उस एफ एक्स के पास कितने रियल रूट्स हैं, 2, 0,0। ठीक है, एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 4 रियल रूट, तो ये भी गलत हो जाएगा। एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल, इसके पास अधिक से अधिक 2 रियल रूट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एफ एक्स हैज एट मोस्ट 1 रियल रूट, तो अभी तो हम देखें कि उसके पास 2 रियल रूट है, तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।